राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, और यहाँ पे ये शायद मार्केट से आ गए हैं। तो सृष्टि से मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो मैं कढ़ाई धोने लगी, तो मुझे लगा कहीं चाय उबल ना जाए। तो मैंने कहा चाय देख लो, तो बस वही चाय खौला रही है। और चाय छान के मैंने कहा देवी दो, तो चाय छान के इन मतलब पहुंचा दी गई है इनके पास तक। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैं जा रही हूँ लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने, और इस वाले मकान में मैंने ये वाली कढ़ाई निकाल ली है फाइनली। इस वाले मकान में 2-3 ऐसे सामान थे जो कभी यूज़ नहीं हुए, जैसे कि ये कढ़ाई, और भी है 1-2 सामान, मैं वो आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है, तो मैंने साथ के साथ मसाला भी बना लिया है। तो मसाला में बस प्याज का कोई ज़रूरत नहीं है, प्याज मतलब पिसे हुए प्याज की ज़रूरत नहीं है। मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें सिंपल मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, तो सबको मैंने घोल के रख लिया है पानी से मिक्स करके, क्योंकि ऐसे मसाला डाल दो तो एक जल भी जाता है। तो इसलिए मैंने फिर घोल के रख लिया। तो सबसे पहले मैंने डाल दी है हींग, क्योंकि हींग तो मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ, और हींग का तड़का सभी लगाते हैं, अच्छा भी लगता है हींग का फ्लेवर। तो यहाँ पे मैंने मेथी भी डाल दी, एक हींग, मेथी, जीरा, इन चीज़ों का मुझे तड़का बहुत अच्छा लगता है, मेथी का सबसे ज़्यादा। तो बस मेथी भुन गई है, तो साथ के साथ मैंने मसाला भी डाल दिया। और ये वाला मसाला भुनने में ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि प्याज डालो तो थोड़ा टाइम भी लगता है, बट हल्दी, धनिया, मिर्ची तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो फटाफट ये देखिए मसाला भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है। तो मुझे ज़्यादा मसाला नहीं भूनना था, क्योंकि सूखी जो सब्जियां बनाते हैं तो उसका मसाला ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। तो फटाफट आलू डालने के बाद, और ये मैंने हरा प्याज काट के रख लिया था, तो फटाफट मैंने हरा भी प्याज डाल दिया साथ के साथ, और ढक के छोड़ दिया। और ये देखिए फाइनली हमारी सब्जी बन के तैयार है। बीच बीच में मैंने 1-2 बारी देखा, और सब्जी बन गई है। तो बस अब मैं उतार के इसको साइड रखूँगी, और रोटी भी मैंने बना के रख ली है। तो अब मैं लगाती हूँ थाली, क्योंकि 8:30, मैं तो 8:30 बजे तक खा लेती हूँ। 8:30 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि खा लूँ 8 बजे, और जितने जल्दी हो सके तो और भी जल्दी मतलब डिनर कर लूँ, क्योंकि कहते हैं कि मतलब रात का डिनर जल्दी करना चाहिए, लेकिन अब ज़्यादातर लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अब टाइम से मतलब रात का डिनर तो कर ही लूँ, क्योंकि दिन तो चलो ये है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, तो इतना बड़ा दिन होता है फिर भी खाना वो हो जाता है। क्योंकि और मुझे थोड़ी सी है पेट वाली दिक्कत, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी डिनर कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है, और ये देखिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी का एक अलग ही खुशबू आती है। और मतलब ये है कि सब्जी में ये मान लो 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। तो गरम गरम रोटियाँ हैं, और उसमें घी लगा के, और आलू प्याज, हरे प्याज की सब्जी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेरा तो फेवरेट खाना है ये। और मुझे ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मुझे खाना सिंपल ही बहुत पसंद है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और हरी सब्जियाँ हों, मुझे ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने घी लगाई, और बस चलिए अब करते हैं डिनर। और बच्चों को भी मैंने, बच्चे शायद अभी नहीं खा रहे हैं कि अभी मुझे खाना नहीं है, क्योंकि मैं 8 बजे खाती हूँ, तो उनको शायद जल्दी लगता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खाने। तो आ जाइए आप लोग भी, डिनर करते हैं। और लोहे की सब्जी में आप लोग बनाते हो कि नहीं? अगर नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू करो। और लोहे की कढ़ाई में जब भी आप सब्जी बनाएं तो बस उसको फटाफट खाली कर दें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हमें सब्जी ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। और वैसे मैं सूखी वाली सब्जी तो बना भी लेती हूँ, वैसे जो टमाटर है या खट्टी चीज़ वाली सब्जी नहीं बनानी चाहिए लोहे की कढ़ाई में, ख़राब होता है मतलब। तो फटाफट मैंने ये खाली करके रख दी है, और ये आ गया हमारा अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ सुबह हो रही है, और बस मैं नाश्ता वगैरह मैं करवा चुकी हूँ। और बस जैसे ही मैंने चटाई उठाई और थोड़ा सा मैं झुकी थी ना, तो बस मेरे हाथ में मेरा मंगलसूत्र आ गया। तो मैं तो दंग एकदम से, मतलब होता है ना, मंगलसूत्र ऐसी चीज़ है कि अगर टूटे ना तो बड़ा ही एकदम से धक्का सा लगता है, ओ मंगलसूत्र टूट गया ए। बट मैंने मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं अपने मन में फील किया कि नहीं मंगलसूत्र टूट गया, अब क्या, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, टूट टूट भी जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये एक बार और टूट गया था, तो मैंने इसको जुड़वाया था, शायद करवा चौथ के पहले टूटा था, इस साल नहीं, 2024 में टूट चुका है ये।
तो एक बार ये ठीक हो चुका है, तो इस बार अब फिर टूट गया। ये मुझे ये ज़्यादा तसल्ली हो रही कि ये घर पे ही टूटा है, क्योंकि ये इतना हल्का है, अगर कहीं बाहर टूट भी जाता, गिर भी जाता, पता भी नहीं चलता। तो भगवान का शुक्र है कि ये घर में ही, नीचे नहीं गिरा, मेरे हाथ में ही आ गया। तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एकदम पतला सा है। जो पहले चले थे अब भी चलते हैं लोग, तो मेरा तो काफ़ी पुराना हो गया, 7-8 साल तो हो गए इस मंगलसूत्र को। तो मैंने बनवाया था शादी के बाद, अपने भाई की शादी में बनवाया था ये मंगलसूत्र में, तब से मैं गले में डाल के रखी हूँ। और मुझे ना ऐसे खाली गला अच्छा भी नहीं लगता है। पहले मतलब डाल के भी रखती थी खाली, बट जब से पहन लिया है तब से बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब आज जैसे ये उतर गया है ना, तो इतना बुरा लग रहा है मुझे। बार बार मैं शीशे में देख रही हूँ, कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई चीज़ छिन गई है आपसे। तो अब देखो मैं ठीक करवाऊंगी, करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब खाली गला अब रहा भी नहीं जाता। और थोड़ी आदत सी भी हो गई है कि गले में मंगलसूत्र एक अच्छा भी लगता है कि मतलब चलो। और कहते भी हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो कहते हैं कि पैर में पायल होनी चाहिए, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारी। इनका कुछ हमारे उससे कनेक्टिंग सी रहती है। बट अब बहुत सी सारे लोग नहीं भी डालते हैं, कोई नहीं डालता है पायल। मैं पायल कम डालती हूँ, हाँ 30 त्योहारों पे पहन लेती हूँ, बस डेली नहीं डालती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ एक पतली पतली सी पायल अपने लिए लेके आऊँ। कहते हैं कि पायल डालनी चाहिए, उससे हमारे पता नहीं बॉडी में कैल्शियम की कमी, पता नहीं क्या, हड्डियाँ, हाँ कैल्शियम की कमी नहीं, हड्डियों में कुछ मजबूती आती है, तो डालनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास हैं लेकिन वो थोड़ी मोटी मोटी सी हैं, तो वो ना पैरों में एक ऐसे काला काला सा डिज़ाइन सा बन जाता है, वो फिर वो बुरा लगता है। तो मैं पतली पतली खरीदूँगी। तो बस यहाँ मेरे सुबह के नाश्ता के तो काम, मतलब नाश्ता निपट चुका है, ये मार्केट चले गए हैं और बच्चे कमरे में ही हैं, आज स्कूल नहीं गई हैं सृष्टि, तो ये इन लोगों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया। बस उसके बाद मैंने झाड़ू उठा ली और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई, सारे बिस्तर ठीक किए। तो ये काम मेरा बाद में ही होता है, तसल्ली से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बीच में ही सारा कूड़ा कर लेती हूँ, और मंदिर की तरफ मैं झाड़ू नहीं ले जाती हूँ, बट हाँ वहाँ पे ये पैरदान मैंने थोड़ा सा झाड़ा था। तो मेरी आदत है चप्पल, मतलब इतनी दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी मैंने चप्पल उतारी। पता नहीं क्यों मेरे है भी, जैसे कोई खाना खा रहा है, मैं किसी को कुछ देने जाऊँ, रोटी है या सब्जी है, पानी है, अगर कोई नीचे बैठ के खा रहा है तो मैं चप्पल ज़रूर उतारूँगी। पता नहीं क्यों मेरी बचपन से आदत है ये। तो बस यहाँ झाड़ू लग चुकी है। तो अब इसके बाद मेरे किचन के भी काम, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर किचन में बर्तन वगैरह समेटती हूँ। तो झाड़ू लगा ली मैंने और पूरे घर में झाड़ू लग गई है। अब मुझे समझ में आने लगा है कि झाड़ू कैसे लगानी है। जिस दिन आई थी तब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ किस तरह पहले झाड़ू क्या है, अब समझ में आ गया। तो बीच में मैं सारा कूड़ा कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद ना मुझे जमाना था दही, तो मैंने दूध गर्म किया, लेकिन वो दूध ज़्यादा गर्म हो गया था। अब ज़्यादा दूध गर्म में अगर दही डाल दो तो फिर वो पानी पानी सा हो जाता है दही। तो मैं फ्रिज में रख गई थी, मैंने कहा जल्दी ठंडा हो जाएगा, नहीं फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो शायद ऐसा ना हो कि 1 बजे तक ना जमे ये दही। तो फटाफट मैंने फिर दही में जावन लगा के और रख दिया। फिर मैंने बर्तन पड़े थे 2-4 वो निकाले और मैंने यहाँ बास्केट, मतलब इसमें स्टैंड में लगा दिए। अब इसके बाद मेरा काम है बर्तन धोना। तो यहाँ मैंने बर्तन लगा लिए हैं और बस मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। और मैं दिखा रही थी कि बर्तन पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा हो गए, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि बर्तन इतने ज़्यादा कैसे हो गए। और यहाँ पे ये देखो जूने की हालत क्या हो गई, बट मुझसे ये छोड़ा नहीं जा रहा है। और इस मतलब जो पुराने जूने से ना बर्तन भी अच्छे धुल रहे हैं। तो मैंने जूना वैसे निकाल लिया है ग्रीन वाला, बट वो ना टाइट सा है, अभी उसको कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता लगेंगे सॉफ्ट होने में। तो मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में तो मैं उससे धो लेती हूँ, बट फिर उठा लेती हूँ मैं ये पुराने वाले जूने को। और आप सभी लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि हम बर्तन मांजते हैं ना, तो पुराना जूना हमसे छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उससे ना बर्तन बड़े जल्दी धुलते हैं। और जो नया जूना हम जब निकालते हैं ना, तो बड़ा मतलब उससे थोड़े दिन दिक्कत होती है, बट अब 2-4 दिन 10 दिन तो लगेंगे इसको थोड़ा सॉफ्ट होने में। जबकि मैंने 1-2 दिन इसको पानी में भी डाल के रखा, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हुआ, फिर मुझे वो बार बार पुराना जूना ही उठाना पड़ता है। तो बर्तन यहाँ मैं सोच रही हूँ उसको फेंक दूँ, मैं सोच रही हूँ पहले ये ठीक हो जाए फिर इसको मैं फेंकूँ। तो होता है ना कभी कभी कितनी भी चीज़ ख़राब हो जाए, बट वो हमारे काम की रहती है। तो बस यहाँ देख बर्तन भी धुल गए हैं, तो बस ये पानी आ रहा है ताज़ा, तो बस मैं नीचे डाल के साथ मैं किचन भी धो देती हूँ। और बस फटाफट धुल जाती है। और किचन का ये है ना कि किनारी वैसी पट्टी थोड़ी ऊंची सी बनी है ना, तो पानी बाहर साइड नहीं जाता है, तो ये आसानी से किचन धुल जाती है।
और अभी आप देख रहे हैं सिलेंडर रखने की ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, अभी सिलेंडर बाहर ही रखा हुआ है और इसी से ही अभी हमें ऐसे ही मतलब एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है कि उस वाले मकान में सिलेंडर रखने की इतनी अच्छी व्यवस्था बनी थी कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहती थी कि सिलेंडर रखा हुआ भी है। और यहाँ पे तो इतनी टेंशन रहती है, कहीं जाओ तो बड़े ध्यान से सुबह रात में मतलब सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है ना उसको ऑफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसे डर लगता है कहीं हाथ वाथ ना लग जाए बच्चों का, तो कहीं हिल ना जाए ये, क्योंकि बाहर ही रखा हुआ है तो डर भी लगता है। तो बस यहाँ काम निपटने के बाद मेरा लास्ट का काम नहाना और उसके बाद पूजा करना होता है। तो बस पूजा फाइनली हो चुकी है और आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज लक्ष्मी, गणेश और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग तो बहुत विधिवत तरीके से करते हैं। मेरी मम्मी ये अक्षय तृतीया का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं तो साधारण रोज की जैसे पूजा होती है बस वैसे ही कर लेती हूँ। और आज के दिन घर में सोना चांदी लेके आना, खरीद के लाना शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप मिट्टी का घड़ा भी ला सकते हैं। मिट्टी का घड़ा खरीदना भी आज के दिन बहुत शुभ होता है। और पूजा हो चुकी है तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे लंच तैयार करना है। तो लंच में रात में जो मैंने आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो बस मैंने दाल चावल और उसके बाद मैंने दाल में तड़का लगा दिया। तो बच्चों को गर्मियों में ये दाल चावल सिंपल मिल जाएँ तो सबके फेवरेट ही होते हैं और हल्का भी रहता है। तो बस आ जाइए आप लोग भी, लंच तैयार है। सिंपल सी दाल ही हो, उसमें करी पत्ता का तड़का लगा दो ना तो दाल का एक अलग ही फ्लेवर, बहुत अच्छी दाल, एकदम टेस्टी, अलग ही स्वाद हो जाती है दाल की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करी पत्ता का फ्लेवर, मुझे करी पत्ता बहुत पसंद है। और आज है अक्षय तृतीया, बड़ा ही शुभ दिन है, बट इस शुभ दिन मेरा मतलब मंगलसूत्र टूट गया, बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। और मैं फिर अपने मन को समझा भी लेती हूँ कि भाई टूट गया है तो अब कहते हैं ना कि अक्षय तृतीया के दिन सुनार की दुकान पे जाओ और सोना चांदी खरीदो तो शुभ होता है। तो भाई हम ऐसे सोना चांदी तो खरीदने जाएंगे नहीं, तो भगवान कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ बनाएगा नहीं कि ये कैसे पहुँचे सुनार की दुकान पे। तो उन्होंने मेरा मंगलसूत्र ही तोड़ दिया कि इस बहाने तो भी ये सुनार की दुकान पे जाएगी। भगवान की जुगाड़ को कोई समझ नहीं सकता है, वो क्या पल में करने वाले हैं, वो ही उनकी माया, वो ही जाने। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।